उनकी मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाती है, आपका जो रेवेन्यू है उसको नुकसान हो, वरना आपके चैनल पर स्ट्राइक्स आ सकती हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप YouTube के ऊपर वो नहीं कर सकते। इस तरह आपको एड्स से भी फ़ायदा नहीं होगा। YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहा है। YouTube की अपडेट और एल्गोरिदम काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो ठोकरें खा के तो बेवकूफ़ भी सीख जाते हैं। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो मैटर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर आप यूट्यूबर हैं या आप इस पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ चीज़ों का आपको पता भी हो कम्युनिटी गाइडलाइंस के रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर मैं आपको कुछ ख़ास चीज़ें बताऊंगा। टाइम के साथ साथ यूट्यूब एल्गोरिदम तब्दील भी हो रहा है और इसकी अपडेट्स भी चेंज हो रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपके चैनल पर स्ट्राइक्स आ सकती हैं, मोनेटाइजेशन कैंसिल हो सकती है, चैनल भी टर्मिनेट हो सकते हैं, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी मेहनत करें और एक छोटी सी गलती से उसे ज़ाया कर बैठे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर अलाउ नहीं है या फिर आप उनको ऑनलाइन नहीं कर सकते, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन कहलाती हैं, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हैं, वो बिल्कुल इलीगल हैं वो चीज़ें को पोस्ट करना। आपको दोस्तों उन सब का पता होना चाहिए। कॉमन जो यूट्यूब के ऊपर होने वाली मिस्टेक्स हैं जिससे 95% चैनल ज़ाया हो जाते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 90+ जो परसेंटेज है चैनल्स की जो बनाए जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उनकी मोनेटाइजेशन कैंसिल हो जाती है, उसमें से बेशतर लोग उसे छोड़ जाते हैं। उसकी यही वजह है, बजाय कुर्बानी देकर कुछ सीखने के पहले सीख लेना बेहतर है ताकि आप उस नुकसान से बच सकें। तो क्या ज़रूरी है कि आप ठोकर खा के ही सीखें? ठोकर खा के तो सभी सीख जाते हैं। स्मार्ट वो है जो वक्त से पहले सीखे, जो इबरत हासिल करे, दूसरों के नुकसान से सीख लो। ज़रूरी थोड़ी है कि आपको खुद ठोकर खानी है, खुद नुकसान उठाना है, वक्त को ज़ाया करना है फिर सीखना है। तो ठोकरें खा के तो बेवकूफ़ भी सीख जाते हैं। तो YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो करने से आपको सामना करना पड़ सकता है स्ट्राइक्स का, कॉपीराइट क्लेम्स का, डीमोनेटाइजेशंस का, चैनल टर्मिनेशन का। एक तो यह है हार्मफुल कंटेंट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो, उनके जानने के लिए, उनके देखने के लिए, या फिर जिसमें जाहिर हो रहा हो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं या लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी भी किस्म में आप देख सकते हैं आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। दूसरा है हेट स्पीच, यानी नफरत आमेज तकरीर। किसी के बारे में आप नफरत फैलाते हैं, बुरी बातें फैलाते हैं, गाली गलोच, या फिर आपकी वीडियो थंबनेल कमेंट्स के अंदर ही क्यों ना हो, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। आप YouTube के ऊपर वो नहीं कर सकते। इसके अलावा है हैरेसमेंट, अगर आप किसी को तंग करते हैं, किसी भी तरह से किसी को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। आप YouTube के ऊपर या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हैं उनके ऊपर ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। इससे आपकी रिपोर्ट हो जाती है और आपका अगर चैनल है तो उस पर स्ट्राइक आती है। वो चैनल के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। आप जानते होंगे अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है, अगर आप ये काम करते हैं। इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो है मिसलीडिंग कंटेंट, यानी कि गुमराह कुन मवाद। आप अगर किसी को गुमराह करते हैं, मिसलीड कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन के ज़रिए किसी को गलत रास्तों पे लगा रहे हैं, या फिर किसी को गलत दवा बता रहे हैं कि इस चीज़ का ये इलाज है, ये दवाई है, जो कि नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पर इसमें ये आता है कि थंबनेल पर आप कुछ और लिखें, वीडियो में कुछ और हो, टाइटल में कुछ और लिखें। तो इस तरह से लोग आपकी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये बंदा मिसलीड कर रहा है हमको। तो ऐसी रिपोर्ट्स होने पर आपके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती हैं, आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है अगर स्ट्राइक से ज़्यादा हो जाएँ तो, या फिर आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है जिस पर रिपोर्ट्स आ जाती हैं ज़्यादा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस को समझ लेना चाहिए इससे पहले कि आप खुद नुकसान उठाएं, क्योंकि अगर आपका चैनल वायलेंट पाया गया, टर्मिनेट हो गया, तो आप उसकी वीडियोस से कोई फ़ायदा कभी नहीं उठा सकेंगे। उसकी वीडियोस को कहीं और भी पोस्ट आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप किसी टर्मिनेटेड चैनल की वीडियो अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं तो उससे भी आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, आपको स्ट्राइक आ सकती हैं। तो आप ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते। इसी तरह आप अपनी पोस्ट के ऊपर भी किसी मिसलीड करने वाले का कंटेंट नहीं डाल सकते, उसका लिंक अपने चैनल पर नहीं लगा सकते। ऐसा कंटेंट आप YouTube पर बिल्कुल भी अपलोड ना करें, खास तौर पे जिन वीडियोस के अंदर कपड़ों के बगैर कोई आ जाए, जैसा कि बच्चों की वीडियोस हैं। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो मैटर है वो बच्चों की वीडियो पर है। अगर आपकी वीडियोज़ में बच्चे आ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी है। तो उसमें आप बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से कोई वीडियो या पिक्चर नहीं डाल सकते। किसी पर भी कोई जुल्म कर रहे हैं या खून बहाया जा रहा हो या फिर बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस हों, तो ये चीज़ें ना अलाउ नहीं होती हैं ऑनलाइन करना। ये सबसे आप ख़ास तौर पे बचें। बगैर शर्ट के बच्चों की वीडियो या पिक्चर लगाने से पूरी तरह से इज्तनाब करें।
اس کے علاوہ جو ایڈورٹائزرز کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے کنٹینٹس کے اوپر اپنی ایڈز لگانا پسند نہیں کرتی جو کمیونٹی گائیڈ لائنس کے اگینسٹ چلتا ہے. اس طرح آپ کو ایڈز سے بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا جو ریونیو ہے اس کو نقصان ہوگا، آپ کے چینل کو نقصان ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کو اس کو سیکھ لینا چاہیے. ٹائم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کی اپڈیٹ اور الگوریدم کافی اسٹرکٹ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو سمجھ کے چلنا ہے اور کسی شارٹ کٹ کے چکر میں نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے.